प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त की आवाज़ सुने और उसकी आवाज़ बन जाएं। जब कभी भी हम सब प्रभु की वाणी ध्यान से सुनते हैं तो प्रभु हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। आज के पाठों को हमने ध्यान से सुना है। प्रभु यीशु आज हमें इस बात के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि हम उनके वचनों पर गौर करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम प्रभु की आवाज़ बन जाएं, ताकि इससे बहुतों को मुक्ति प्राप्त हो सके। आपने गूंगे बहरे को सुनने की शक्ति प्रदान करने वाली इस घटना को बारीकी से सुना है। प्रभु यीशु आज इस घटना के द्वारा हमें 3 बातों को बताना चाहते हैं। पहला, इस गूंगे बहरे व्यक्ति को लोग यीशु के पास ले आए। लोगों की भूमिका का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब कभी हम बीमार होते हैं या शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो हम अपने से अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही दूसरों के लिए वह कार्य सहज लगे, कमज़ोर व्यक्ति को समाज के लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है। और अगर समाज जागरूक है और उसकी मदद करता है तो उस व्यक्ति का तो कल्याण होता ही है, पूरे समाज का भी इसका लाभ मिलता है। उस गूंगे बहरे व्यक्ति को कुछ लोग यीशु के पास ले आए। वह व्यक्ति न केवल गूंगा था पर बहरा भी था। कई बार हमने सुना है कि लोग न केवल एक बीमारी की शिकार होते हैं पर वे कई अन्य बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं, कई अन्य बुरी लतों में भी फंस जाते हैं। जो नशे के शिकार होते हैं वे न केवल अपनी बर्बादी करते हैं पर घर द्वार को ही बेचने लग जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं वे सिर्फ एक झूठ नहीं बोलते हैं। जो घमंडी होते हैं वे सिर्फ घमंड नहीं करते पर वे दूसरों का भी अनादर करते हैं। हम यह ना सोचें कि हम में कोई कमजोरी नहीं है। आज ज़रूरत है ऐसे भले लोगों की जो हमें यीशु के पास ले आए, ऐसे लोगों की जो हमें प्यार से यीशु के चरणों में ले जाए, जहाँ पर यीशु हमारे ऊपर अपना हाथ रखें कि हम चंगे हो सकें और हम भी प्रभु की आवाज़ बन जाएं। दूसरा बिंदु है, प्रभु के लिए समय दें। दूसरी बात, यीशु ने उस गूंगे बहरे को भीड़ से अलग कर दिया। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के साथ भीड़ से अलग हो जाएं। आज प्रभु चाहते हैं कि हम व्यस्त रहें, पर इतना भी नहीं कि हम प्रभु के लिए थोड़ा वक्त भी ना निकाल सकें। जीवन में यह बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के लिए थोड़ा समय निकालें। कई लोगों के मुख से हमने सुना है कि वे सोने के लिए जाने के पूर्व कुछ समय मौन रहते हैं। वे प्रभु यीशु के लिए कुछ समय देते हैं, यीशु के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रभु कृपा और आशीर्वाद देते हैं। कई लोग यात्रा करने के पूर्व अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देते हैं। कई लोग जागते साथ ही अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। ऐसा करना उनका दिनचर्या बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं एवं उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों, पड़ोसियों का बहुत महत्व है, पर हमें चाहिए कि हम यीशु के लिए अपना समय दें। तीसरा बिंदु है, प्रभु पर हम भरोसा रखें।
जेरेमियास के ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 17 में कहा गया, धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु पर भरोसा रखने से वे सब कुछ को नया कर देंगे। प्रभु सब दरवाज़ा खोल देंगे। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु के लिए सब कार्य संभव है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे बहुत दूर है, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु का हृदय बहुत कठोर है। परंतु प्रभु उचित समय में हमें उत्तम फल एवं पुरस्कार और भरपूर आशीष देते हैं। वे जो करते हैं हमारी भलाई और अच्छाई के लिए करते हैं। ईश्वर की इच्छा एवं राह पर चलना कठिन जरूर है, दुखदायी जरूर है, पर ईश्वर का पुरस्कार कई गुना बड़ा है। हम लोगों ने सुसमाचार में सुना है कि कुछ लोग अंधे व्यक्ति को प्रभु के पास लाए और उनकी मदद की। आज भी समाज में अंधे, बीमार, लाचार, दुखी और असहाय लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ? आज माता कलीसिया संत मदर टेरेसा का पुण्यतिथि मनाती है। आज वह हम सबों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने अंधों, लंगड़ों, बहरों, अनाथों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा करके उन्हें प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव कराया। साथ ही आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक हमें अच्छा व्यक्ति बनने, ज़रूरतमंदों की सेवा करने और ईश्वर के पास पहुंचने का सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए संत कबीरदास उनकी महत्ता को समझाते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किससे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीर कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। एक ख्रिस्ती होने के नाते प्रभु यीशु ही हमारा सच्चा गुरु है। आज आइए हम उनके बताए शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। गरीबों, अनाथों और विभिन्न प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहारा बने। उन्हें प्रभु के प्रेम का अनुभव कराएं। आमीन।